कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, स्वस्थ हैं। चलिए आज हम लोग जानेंगे आव्यूह के समानता के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे आव्यूह के जो प्रकार हैं वो, साथ ही हम लोग पढ़ चुके थे कि आव्यूह क्या होता है और डेली लाइफ में इसका यूजेज कहाँ कहाँ किया जाता है और कैसे कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग जान गए हैं। आज हम लोग जानेंगे आव्यूह की समानता, कि आव्यूह कौन कौन से आव्यूह समान होंगे और कैसे हम कहेंगे कि आव्यूह कौन सा समान है और कौन सा असमान है। इसके साथ ही हम लोग ऑपरेशंस पढ़ेंगे, संक्रियाएं, कि आव्यूह में जो संक्रियाएं हैं वो कैसे लगती है और कौन कौन सी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आव्यूहों की समानता। ठीक है, यानी कि जो दो आव्यूह मैं ले लूँ उनको समान कहूँगा। कब समान कहूँगा? दो आव्यूह समान कहलाते हैं, समान कहलाते हैं यदि, और केवल यदि, या सिर्फ यदि लिख लीजिए, यदि पहला वो दोनों आव्यूह समान कहलाएंगे यदि उनके जो कोटि है वो बराबर हो जाए। कोटि यानी कि यदि कोटि समान है, ठीक है, कोटि समान है तथा इसके साथ ही कोटि तो समान है, ठीक है, लेकिन साथ ही उसके जो संगत अवयव है वो भी बराबर हो। दूसरा, तथा संगत अवयव समान हो, तो वो जो आव्यूह होंगे वो दोनों के दोनों समान आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल में ले लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, b इज इक्वल टू ले लेते हैं ये 1 2 3 4, ठीक है। तो ये दोनों आव्यूह समान हैं क्योंकि इसकी जो कोटि है वो 2/2 का, इसकी जो कोटि है वो भी 2/2 का, इनकी जो कोटि हुई वो तो बराबर हो गई। साथ में इसके जो संगत अवयव है, यानी कि यहाँ पे aij की जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ के भी aij की है, ठीक ना। ये दोनों जो संगत अवयव आ रहे हैं, ये आपका a11 है और इसका ये b11 है, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर है क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही है। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये समान आव्यूह कहलाते हैं, ठीक ना। यहाँ की दोनों का आव्यूहों की जो समानता है की जाती है। देखिए, हम केवल उनकी कोटि बराबर हो जाए तो समान आव्यूह नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? जैसे मैं ले लूँ a इज इक्वल टू ये 1 2 4 5, ठीक है, यही मैं ले लेता हूँ। इसका जो कोटि है 2 × 2 का है और एक मैं और आव्यूह b ले लेता हूँ, ठीक है, एक दूसरा आव्यूह ले लेता हूँ b, इसमें मैं ले लेता हूँ 2 4 7 8, ठीक है, इसकी भी जो कोटि है 2 × 2 का यानी कि 2/2 का है, ठीक ना। तो ये दोनों के जो कोटि है, कोटि जो है एक ही कोटि, ठीक ना, बराबर हो गई है b की कोटि के। तो ये क्या समान है? तो नहीं, ये अभी भी समान नहीं है। क्यों समान नहीं है? क्योंकि इनके जो संगत अवयव हैं वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब संगत अवयव भी बराबर होंगे, संगत मतलब पहले का अगर दो हमारे आव्यूह हैं तो पहले आव्यूह की, ठीक ना, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव दूसरे आव्यूह के पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव के बराबर होगा। जैसे स्टैंडर्ड में हम ले लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में a इज इक्वल टू ये a11 a12, a11 का मतलब यानी कि a11 वह अवयव है जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आता है। a12 का मतलब ये हुआ कि a12 वह अवयव है जो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आता है। ठीक है, a21 a22 यानी कि ये हो गया हमारा वर्गाव्यूह एक
2/2 का, ठीक है, ये एक हो गया। और मैं एक दूसरा अवयव ले लेता हूँ b इज इक्वल टू यहाँ पर, ठीक है, ये a11 या यहाँ पे आप चाहे तो b11 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, b11 b12 b21 b22, ठीक है। तो इसकी भी जो कोटि है वो क्या है, वो 2/2 की है, ठीक ना। तो इन दोनों अवयव को हम बोल लेंगे समान अवयव है। लेकिन बोलने से पहले हम दो बातें ध्यान में रखेंगे, ये कोटि और संगत अवयव, ठीक ना। कोटि तो जाहिर सी बात है कि देखते ही आप लोग बता सकेंगे, लेकिन यहाँ पे जो होती है ये हम कोटि के अलावा इनके संगत अवयव को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो क्लियर है, ठीक ना। अर्थात हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, अर्थात क्या हो गया कि एक ही पंक्तियों की संख्या, एक ही पंक्तियों की संख्या जो है वो b के पंक्तियों के संख्या के बराबर है, ठीक है। a की पंक्तियों की संख्या बराबर b के पंक्तियों के संख्या, तथा एक ही स्तंभों की संख्या बराबर b की स्तंभों की संख्या, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तभी तो कोटि दोनों की बराबर होती है, ठीक ना। यदि मैं a इज इक्वल टू यहाँ पे ले लूँ, ठीक ना, यहाँ पे a इज इक्वल टू aij, ठीक है, aij m/n, यानी कि देखिए ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है अवयव का, ठीक ना। aij mn मतलब aij उसके अवयवों को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसे हम रख दें इस तरीके से, तो ये एक अवयव को निरूपित कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो aij a इज इक्वल टू aij m/n, इसका मतलब ये हुआ कि a एक ऐसा अवयव है जिसमें m पंक्ति और n स्तंभ है, ठीक है। तथा यहाँ पे अगर मैं b इज इक्वल टू ले लूँ, b इज इक्वल टू aij, ठीक है, और यहाँ पे r/s ले लूँ। r/s का मतलब ये हुआ कि इसमें r पंक्ति और s स्तंभ है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों, हाँ, ये a तथा जो b है, b समान कहलाएंगे, समान कहलाते हैं, यदि कहलाएंगे लिख लेते हैं, कहलाएंगे, ठीक है। यदि जो m होगा, m बराबर हो जाए r के, तथा जो s है, n है, वो बराबर हो जाए s के, यानी कि ये क्या होती है, m तो पंक्तियों की संख्या। जब भी हम लिखते हैं किसी अवयव की कोटि लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, उसके बाद उसके स्तंभों की संख्या, ठीक है। तो इसीलिए ये पहला m यानी कि a के पंक्तियों की संख्या, इसमें r यानी कि b के पंक्तियों की संख्या, ये बराबर हो गया, ठीक है। पहले में जो n है अवयव a के स्तंभों की संख्या और जो s है b में स्तंभों की संख्या, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। इसके साथ ही जो तथा जो aij व अवयव, ठीक है, ये जो है ये a के यहाँ पे a के aij व अवयव बराबर b के aij व अवयव, ठीक है। तब ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, हमारे समान अवयव कहलाएंगे। देखिए समान अवयव का हम उपयोग क्यों करते हैं, तो समान अवयव में हम उपयोग, सीधी बात है, एक ये जो दिए गए अवयव है इसमें एक कोई जो एलिमेंट होता है, जो अवयव होता है वो, और क्या बोलते हैं उसे, अननोन होता है, ठीक है, यानी कि पता नहीं होता है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है।
तो समानता लगा करके उन दोनों के हम उस अननोन जो अवयव है, ठीक ना, जो अज्ञात अवयव है उसका मान निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो इसका यूज किया जाता है। इसलिए नहीं, सीधी फंडा है कि समानता क्यों करते हैं, तो समानता में दो अवयवों की समानता इसलिए करते हैं, उसमें किसी एक के अवयव जो अज्ञात अवयव होता है उसे ज्ञात करने के लिए, बाकी और इसका कोई यूजेज नहीं है, ठीक ना। कंपैरिजन करके उसकी वैल्यू हम निकाल सके, बस इतना ही, ठीक ना। अब इसके एग्जांपल में मैं देख लूँ तो एग्जांपल में ले लिया ये a इज इक्वल टू 5 4 6 3 2 1 7 1 2, ठीक है, ए हो गया। और b इज इक्वल टू भी जब लेंगे तो इसी अवयव को लेना पड़ेगा, 5 4 6 3 2 1 7 1 2, ठीक है, ये ले लिया। हाँ, इसका जो निरूपण है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक ना। फॉर एग्जांपल जैसे ये 4 है, मैं इसको 8 - 4 कह दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, ये अभी भी 4 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें वो कोई इशू नहीं है कि तो तब ये लिखने की अलग क्या ज़रूरत है। तो देखिए, समानता मतलब होते वही हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वही अवयवों को क्या किया गया है, लिखा गया है वही अरेंजमेंट में, ठीक ना। जैसे हम लोग कोई बातें करते हैं, ठीक है, तो मैं जैसे बोल दिया कि तुम जा रहे हो, ठीक है, या वो बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ, जा कौन रहा है, एक ही व्यक्ति जा रहा है, तो अलग अलग लोगों के द्वारा एक ही बात को बोला जा रहा है, वही चीज़ क्या है, यहाँ पे समानता करके उसके बारे में बताया जा रहा है, और कुछ इसका वो नहीं है। चलिए इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस इस पे कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन इसमें दे देता है, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि a इज इक्वल टू x 2 5 y, ये दे दिया, तथा b इज इक्वल टू जो है वो 1 2 5 7 हो गया, और बोल रहा है कि a और b समान अवयव है, ठीक है, a इज इक्वल टू b बोल दिया है, जहाँ a इज इक्वल टू b। a इज इक्वल टू b का मतलब ये हुआ कि जो a है b के समान है। जब a b के समान हो जाएगा तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये x 2 5 y, ठीक है, और b की वैल्यू हो गया 1 2 5 और ये हो गया 7, ठीक ना। तो अब इनके संगत अवयवों की तुलना कर देंगे, यानी कि जो a11 होगा वही इसका a1 ये b11 हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे a11 आपको दिख रहा है, a11 की वैल्यू यहाँ पर x, a11 यानी कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, तो x, और यहाँ पर ये हो गया है 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो यहाँ पे जो अज्ञात है उसका मान निकल गया, ठीक है। जैसे यहाँ दे दिया ये a22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव, क्योंकि जो निकालना है उससे उसकी तुलना करते हैं हम, और यहाँ पे b22 की वैल्यू, तो ये हो गया y और ये हो गया है 7, ठीक है, तो ये मिल गया y इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से x और y मिल गया। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। एक और एग्जांपल में हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू x प्लस वाई 1 और ये 2x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ये मिल गया x, ये हो गया 7, ये 1, ये y, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा x माइनस वाई। ओके, यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ, और क्वेश्चन बोल देगा, यहाँ पे ये 2 ले लिया, ठीक है, क्वेश्चन बोल दिया कि a x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर क्या है b है, यदि ये जो अवयव है इसके बराबर है तो आप a x y का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना कर देंगे। a1 ये दूसरी पंक्ति है ना, 21 इज इक्वल टू b21, a21 की वैल्यू 2 है और b21 की वैल्यू a, तो a की वैल्यू मिल गया a, ठीक है, 2 मिल गया। अब हमें x y का निकालना है तो संगत अवयवों की तुलना कर देंगे, यानी कि a11 बराबर हो जाएगा 7 का b11 के, तो a11 की वैल्यू क्या है x प्लस वाई और b11 की वैल्यू 7, तो ये मिल गया एक समीकरण यहाँ से हमें, समीकरण नंबर 1। और दूसरी चीज़
हम इसकी तुलना कर लेंगे A22 की, तो A22 की वैल्यू मिल गया 2, ठीक है, यानी कि B22, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ पहले पंक्ति के दूसरा पहले अवयव के दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये दूसरे अवयव की दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये क्या हो गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। और आप समीकरण 1, 2 को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो हमारे अवयवों की समानता। अगला हम लोग जाने अवयवों का योग कैसे किया जाता है। तो हम लोग अब योग जानते हैं कि अवयवों का योग कैसे होता है, ठीक है। आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए x और y की वैल्यू क्या है, ठीक है। और उम्मीद है कि वो तो आता ही है, तो बचपन में आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं योग, अवयवों का योग देखते हैं। अवयवों का योग यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होती है। तो देखिए दो अवयवों का योग हम क्या करते हैं कि दो अवयवों का जब योग करना हो तो पहले उसमें बात होती है कि योग तभी संभव है जब दोनों अवयवों के जो कोटि है, जो ऑर्डर होते बराबर हो तब, ठीक ना। जैसे मैं एक अवयव ले लूँ, एक अवयव A इज इक्वल टू ले लूँ 1A11 A12 A21 A22, ठीक है। मैं एक ये अवयव ले रहा हूँ 2/2 का, और मैं एक अवयव B ये ले रहा हूँ B11 B12 B21 B22, ठीक है, ये 2/2 का ये भी अवयव, ठीक ना। तो जब दो अवयव की जो कोटि हो समान हो जाती है तो उनका हम योग कर सकते हैं। और योग कैसे करते हैं, तो दोनों अवयवों के संगत अवयवों को जोड़ने पर जो प्राप्त अवयव मिलता है उसी क्रम का, जिस क्रम का अवयव A और B होता है उसे ही हम अवयवों का योग कहते हैं। मैंने बोला कि दो अवयव A और B जिनकी कोटि समान हो, समान कोटि के दो अवयवों का योग उनके संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त उसी क्रम का अवयव, जिस क्रम का A और B है उसे AB के अवयव का योग कहा जाता है, ठीक ना। दो यहाँ पे अगर हम समझे कि अगर मैं यहाँ से बता दूँ, यहाँ पे अगर हमें A प्लस B निकालना है तो A प्लस B का पहला हम लोग चेक करेंगे, चेक क्या बताएंगे कि इसकी कोटि क्या हो जाए। तो इसकी कोटि भी 2/2 का ही होगा। जो आपका कोटि A का है B का है वही A प्लस B का होगा। और इनका योग क्या होता है, तो संगत अवयवों को जोड़ने पे प्राप्त जो अवयव मिलते हैं, यानी कि A11 प्लस B11, ये A22 प्लस B22, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, ठीक है। तो ये जो अवयव मिला है इसी अवयव को A और B का योग कहते हैं, ठीक ना। अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं हम कि दो अवयव, दो कोटि के अवयवों के संगत अवयवों के योग से प्राप्त उसी कोटि का अवयव उन दोनों अवयवों का योग कहलाता है, योग कहलाता है, ठीक है।
एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो अवयव का योग या अंतर जो होते हैं वो तभी संभव होंगे उनके जब उनकी कोटि समान होंगी, ठीक ना। कोटि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अहम रोल निभा रहा है, ठीक ना। जैसे आप लोग देखे होंगे कि शादी विवाह जो होता है, वर पक्ष वधु पक्ष, उसमें जो अगुआ होते हैं, ठीक ना, उसका अहम रोल होता है। उसी तरीके से यहाँ पर कोटि का अहम रोल है, ठीक ना, कि दोनों समान होंगे तभी ये जुड़ेंगे। वहाँ पे अगुआ क्या करता है, दोनों तरफ से बातचीत करता है, ठीक ना, तालमेल बढ़ाता है। चलिए देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल में ले लूँ a इज इक्वल टू ये 2 3 1 0, ये ले लिया, इसकी कोटि 2/2 की। ये मैं b इज इक्वल टू ले लिया 3 5 0 2, ठीक है, इसकी भी कोटि 2/2, ठीक ना। तो इसका योग हमें ज्ञात करना हो तो पहले देखेंगे कि इसकी कोटि क्या है। तो ये देख लिया कि दोनों के दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो उन दोनों के संगत अवयवों को जोड़िए, यानी कि a प्लस b करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, संगत अवयव ये a11 b11 के बराबर, तो 2 + 3, ये 3 + 5, ये 1 + 0, ठीक है, और ये 0 + 2, तो इजी। और इसकी भी जो कोटि होगी वो 2/2 ही होगी। याद रखिएगा कि कोई पूछ दे या क्वेश्चंस इस पे आ जाते हैं कि अगर एक अवयव a/, या m/n का है और दूसरा अवयव b भी m/n का है, तो उसके योग का जो कोटि होगी वो क्या होगी, तो बताएंगे वही होगी जो a और b का है, ठीक ना, उसकी भी कोटि समान होगी। जबकि गुणा में ऐसा नहीं होता है, ये योग और अंतर में समान होता है, ठीक ना। वहाँ पे दूसरा रूल है, वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या से मतलब होगी, ठीक है। वहाँ पे दूसरी a गुणे b की जो कोटि बतानी होगी वो अलग मेथड से हम लोग निकालेंगे, कैसे होता है वो जानेंगे। पहले यहाँ योग और अंतर की बात करते हैं। तो ये जो आया ये क्या आ गया, 3 2 5, ये 5 3 8, और ये 1, और ये हो गया 2, ठीक है, ये 2/2, तो ये हो गया योग, ठीक ना। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल एक और, a इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 1 0 0 5, और ये b इज इक्वल टू आ गया ये 1 2 5 0 0, ये 1, ये 2 0 1, ठीक है। ये तो इसकी कोटि 3/3, इसकी 3/3, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें a + b निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 2 + 2 3 + 5, 0 + 1 2 + 0 1 + 0, 0 + 2 0 + 0, और ये 5 + 1। हमको खांसी आ रहा है तो आप ये मत समझिएगा कि पॉजिटिव केसेस हैं, ठीक ना, वो इफेक्ट है सब्जी वगैरह का, ठीक ना। चलिए 3/3, अब भाई रहना यही है, हाँ, घर और सब त्याग दिए हैं हम लोग आप ही लोगों के लिए, ठीक ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग भी और मेहनत कीजिए, पढ़िए। यहाँ से 1 और 1 2, ये 4, ये 8, ये 1 2 1, ये 2 0 6, ये हुआ 3/3, ये हो गया, ठीक है, समझ में आया। एक और इसमें एग्जाम्पल देखते हैं कि तब कौन सा योग नहीं होगा। तो a इज इक्वल टू अगर 1 2 3 1 2 1 ले ले तो इसकी जो कोटि होगी वो 2/3 की है। और मैं b इज इक्वल टू ले लूँ ये 1 2 3 4 5 6, इसकी कोटि बात करूँ तो ये 3/2 की है। तो a की कोटि जो है b के कोटि के बराबर नहीं है, यानी कि a की कोटि जो है बराबर नहीं है b के कोटि की, b के कोटि, ठीक है। तो a + b यहाँ पे संभव नहीं होगा, ठीक है। a + b संभव कब होगा, जब कोटि बराबर होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ दोनों अलग अलग है, इसकी कोटि और है, इसकी कोटि कुछ और है, तो इसका जो योग होगा वो संभव नहीं होगा, ठीक है। a + b हम नहीं निकालेंगे, ठीक ना। चलिए अवयवों का अंतर, अवयवों के अंतर में क्या होता है
कि जैसे हम योग करते हैं वैसे ही अंतर कर लेते हैं, ठीक ना। दो अवयवों का जो अंतर होगा उसका भी कुछ ऐसे ही होगा कि दो समान, ठीक ना, दो का अंतर, यानी कि दो जो अवयव होंगे उनके संगत अवयव, जो दो समान कोटि के अवयवों के संगत अवयवों के अंतर से प्राप्त अवयव जिसकी जो कोटि होगी वो वही होगी जो ए और बी की है, ठीक ना। उनसे प्राप्त जो अवयव होगा वो क्या हो जाएगा, उनका अंतर। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 ले लिया, ये 2/2 का, और b इज इक्वल टू ले लिया 1, 3, 5, 7, ठीक है, ये भी 2/2 का है। तो इसका a माइनस b जो होगा वो 2 - 1, 3 - 3, 4 - 5 और 5 - 7, ओके। और इसकी भी जो कोटि आई वो क्या आ गई, 2/2, यानी कि 2 में से 1 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 5 गया -1 और 5 में से 7 गया -2, ठीक है। तो ये हो गया इसका अंतर, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं। a इज इक्वल टू ये 2, 1, 4, 3, ठीक है। b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 2, 1, इसका अंतर बताना हो a माइनस b, ठीक है। तो ये हो गया 2 - 1, 1 - 2, 4 - 3, 3 - 4 और ये 2 - 2, ठीक है, 1 - 1, ये 2 इसकी भी कोटि क्या हो जाएगी, तो 3/2 की, ठीक ना। ये भी 3/2 का है और ये भी 3/2 का है। तो ये हो गया 1 - 1